संडे माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हो? एक वीक के बाद हम सब मिल रहे हैं। आशा करता हूँ कि जो लोग मेरे जो मेडिटेशन के जो सेशंस रेगुलरली अटेंड करते होंगे, मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं वो देखते होंगे, उनको ज़रूर इससे लाभ होना शुरू हो गया होगा। क्या करते हैं हम इन सेशंस में माइंडफुलनेस के, मेडिटेशन के? हम माइंडफुलनेस, उसमें माइंड अगर वर्ड देखोगे उसका मतलब होता है मन। हम मन को समझने का प्रयत्न करते हैं। कैसा होता है ये मन, कैसा उसका बिहेवियर होता है, उसका वर्तन कैसे होता है, ये मन हमारा कितना दोस्त है, मन हमारा कितना शत्रु है, ये सब हम सोचते हैं। क्या मन को काबू में लाना मुमकिन है? ये हम इसमें सोचते हैं। वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने पूरे शरीर के बारे में रिसर्च कर दिया है, कैसे ये शरीर चलता है, कैसे अगर शरीर को अच्छी तरह स्वस्थ रखा जाता है और अगर किसी शरीर के किसी अंग में दिक्कत आती है तो कैसे उसको ठीक किया जाता है। वैज्ञानिकों ने ब्रेन के बारे में भी अद्भुत रिसर्च कर दी है। ब्रेन के अंदर कौन से केमिकल्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं, इनके बारे में साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी खोज की है। लेकिन मन के बारे में वो हमको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। पहले तो शायद उन्होंने मन है उसको स्वीकार भी नहीं किया होगा, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चला, जैसे जैसे इश्यूज आए, कौन से मेंटल हेल्थ के, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो लोग थे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले गए, खाओ पियो आराम करो, इस एटीट्यूड में आ गए। उनको ऐसा लगने लगा कि ज़्यादा धन कमाने से या ज़्यादा दूसरी वस्तुएं हमारे जीवन में आए कि उससे हमको खुशी मिलती है। ऐसी विचारधारा हमारे अंदर आने से दिक्कतों का जो निवारण है वो नहीं होता है, शायद उससे जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। जैसे मन में जो हमारा तनाव है वो बढ़ रहा है और उसके कारण अलग अलग बीमारियां हो रही है। जब ये चीज़ें पता चली तब उन्होंने भी मन को सीरियसली लेने की शुरुआत कर दी और इसके जो जवाब थे वो चौंक गए कि ये जो जवाब है वो तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही दे के रखे थे, लेकिन लोगों ने इसके सामने आंखें बंद कर दी थी। और वही चीज़ हम वापस जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने बताई हुई थी, जो एडवाइस दी थी, वो मैं वापस आपके साथ शेयर करने आया हूँ। मेडिटेशन से अक्सर लोगों को थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा डर होता है। आंखें बंद करके उनको ऐसा लगता है आंखें बंद करनी है और किसी चीज़ के, किसी मंत्र का या फिर ब्रीदिंग का, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ के बारे में सोचना है। आज इसके लिए मैं बहुत ही अलग प्रकार का मेडिटेशन लेके आया हूँ, वो है टी मेडिटेशन। आप चौंक जाओगे, लेकिन उसके बारे में मैं आपको चाय पीते पीते भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी जो हमारा रेगुलर सेशन है उसके बारे में बताऊंगा। अभी हम संक्षिप्त में ब्रीदिंग मेडिटेशन, जो ब्रेथ, जो बेस है माइंडफुलनेस का, वो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समराइज कर दूंगा ताकि हम इससे हटे नहीं। ये हमारा बेस है। जैसे लास्ट वीक मैंने आपको समझाया था कि क्या कहना है हमें। मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं गहरा श्वास ले रहा हूँ, ये इसका मुझे प्रतीत है और मैं गहरा श्वास छोड़ रहा हूँ। बस श्वासों पे ध्यान केंद्रित करना है, श्वास लंबा लेने का प्रयत्न करना है। तकरीबन श्वास लेना और छोड़ना, उसमें तकरीबन 30 से 35 सेकंड लग सकते हैं। किसी को थोड़ा वक्त ज़्यादा या कम लग सकता है, लेकिन आपको मन में अनुभव रहना चाहिए कि हाँ, मैं श्वास ले रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ। अगर आप लंबा श्वास लोगे तो जैसे मैंने बताया था, आपको याद होगा, तो हमारा पेट थोड़ा अंदर जाएगा और ये जो भाग है छाती का, पेट अंदर जाएगा, छाती बाहर आएगी। और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो पेट बाहर आएगा और छाती अंदर जाएगी। और अगर हम हल्का श्वास लेंगे, छोटा, तो उल्टा हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा कि पेट बाहर आएगा। ये आपने नोटिस किया होगा, बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे हम धीरे धीरे जो हमारी अवेयरनेस है, धीरे धीरे हमारा ध्यान है, वो ब्रीदिंग पे ला रहे हैं। इसलिए इसको भूलना ज़रूरी नहीं। धीरे धीरे हमको आदत पड़ जाएगी कि हम ब्रीदिंग पे फोकस करें। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट शुरुआत है, ब्रीदिंग। फिर हमने 3 चीज़ों के बारे में सोचा था, ब्रेथ, माइंड और माइंडफुलनेस। कैसे माइंडफुलनेस के ज़रिए, माइंडफुलनेस जागृत रहकर, जागृत अवस्था में हम हमारे मन को ब्रेथ के साथ जोड़ रहे हैं। यानी माइंडफुलनेस एक कड़ी है, ये मन है, ये हमारा ब्रीदिंग है। इसलिए माइंडफुलनेस का महत्व है, ये हमारे मन को और हमारे ब्रेथ को जोड़ती है।
ये भी बहुत ही अद्भुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको याद रखनी है। एक और चीज़ अब मैंने कही थी कि जैसे ही हम ब्रेथ लेते हैं तब आप अनुभव कीजिए कि कहाँ स्पर्श हो रहा है, नाक के किस भाग पे स्पर्श हो रहा है, या तो फिर ओंठ पे स्पर्श हो रहा है उसका, यहाँ पे संवेदना आ रही है जब आप श्वास ले रहे हो और जब आप श्वास छोड़ रहे हो, कहाँ पे इसकी संवेदना हो रही है। ये सब लॉन्ग ब्रेथ में होता है। जैसे ये लॉन्ग ब्रेथ होता है वैसे ही एक शॉर्ट ब्रेथ होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत ही हमको लॉन्ग ब्रेथ हमने समझ ली क्या विचार आते हैं, कहाँ स्पर्श होता है। लॉन्ग ब्रेथ तब होता है जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, पीसफुल होते हैं, जब अच्छी फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, तब लॉन्ग ब्रेथ होता है। जब हमको कोई तनाव होता है, टेंशन होता है, हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाता है। यही चीज़ हमें याद रखनी है कि मैं छोटा श्वास ले रहा हूँ और मुझे पूरी तरह आभास है कि मैं छोटा श्वास ले रहा हूँ, और उसी तरह मैं श्वास छोड़ रहा हूँ और मुझे पूरी तरह से अवेयरनेस है कि मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। बस इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। जब भी आपकी श्वास कम हो जाए, छोटे हो जाए, उसका जो समय मर्यादा है कम हो जाए, कोई बात नहीं, उस पर सिर्फ गौर करना है। जैसे जैसे आप गौर करोगे आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके तनाव है, टेंशन है, कम हो जाएगा और वापस आपका जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल हो जाएगा, लंबा गहरा हो जाएगा। इसलिए इन दोनों चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्टेज 1 मैं गहरा श्वास ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मैं गहरा श्वास छोड़ रही हूँ, और उसी तरह मैं छोटा श्वास ले रहा हूँ, मैं छोटा श्वास छोड़ रहा हूँ। इसको अपने दिमाग पे बना के रखिए, और कुछ और चीज़ें जो मैंने कही उसको भी याद रखिए। कौन सी चीज़ें? श्वास जब हम लेते हैं कहाँ स्पर्श होता है, श्वास जब हम छोड़ते हैं कहाँ स्पर्श होता है, और उसके साथ साथ कहीं और संवेदना आ रही है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे। उस लेवल तक हम अभी नहीं पहुंच रहे, उसको इनसाइट मेडिटेशन कहते हैं। ये हम कुछ वक्त के बात करेंगे। फिलहाल आप इस बात पे ही गौर कीजिए। और अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं जो कि है मेडिटेशन प्रैक्टिस। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि हम टी मेडिटेशन करेंगे। पहली बार आपने सुना होगा कि टी मेडिटेशन क्या होता है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि ये चाय का प्याला पड़ा है, ये चाय का कप है और ये प्याली है। उसके साथ भी मेडिटेशन हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। माइंडफुलनेस, उस क्षण में रहना, जो भी काम करते हो पूरी तरह से उसमें चले जाइए, यही तो है माइंडफुलनेस। अगर आप चाय पीते हो तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ चाय में लगाइए। अगर आप कोई भी कार्य करते हो उसमें पूरा ध्यान लगा दीजिए, बस दुनिया में क्या हो रहा है और इसके बाद मेरा कौन सा कार्य है और इसके पहले क्या था, उसके बारे में हमको नहीं सोचना। बस उस क्षण में हमें रहना है और उसको एंजॉय करना है, उसका लुत्फ उठाना है। अब ये कप देखिए, ये चाय है वाकई में, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी कैसे पियोगे ये चाय? पहले आप महसूस कीजिए कि आपके हाथ में एक प्याली है, महसूस कीजिए। इसका जो स्पर्श है उसको महसूस कीजिए। जो कप है उसका स्पर्श हो रहा है मुझे, मैंने यहाँ पे पकड़ी है चाय और ऐसे मुंह पे लगाइए कप। क्या बात है, इसका स्पर्श जैसे ही ये जो चाय का घूंट है वो मेरी जीभ पे लगता है, क्या मुझे महसूस होता है? जीभ कैसे बाहर आती है। चाय का स्पर्श लेने के लिए जीभ थोड़ी बाहर आती है, फिर ये जो चाय है वो जीभ पे लगती है, तब हल्की सी हमें गर्माहट लगती है। लेकिन वो गर्म चीज़ भी हमें पसंद है। क्या कोई ठंडी चाय पीना पसंद करेगा? जी नहीं, वो भी हमें पसंद है। फिर जब चाय हमारे जीभ पे लगती है और धीरे 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 वो अंदर जाती है यहाँ से गुजरते हुए, उस क्षण को भी महसूस कीजिए और धीरे 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 वो यहाँ से होते हुए और नीचे जाती है। ये भी माइंडफुलनेस है। उस वक्त में रहिए। अगर यहाँ पे रहोगे तो आपको आराम मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। कुछ वक्त के लिए आप भूल जाओगे। कई लोग जल्दबाजी में चाय पीते हैं या तो फिर काम करते करते चाय पीते हैं, ऐसा नहीं करना। ये भी एक प्रकार का माइंडफुलनेस है, एक प्रकार का
मेडिटेशन है। बस इसको पकड़िए, क्या अद्भुत शांति मिलती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए मैं चाय के साथ चर्चा भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चर्चा नहीं करता था, बस आराम से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट नहीं, तकरीबन 8 से 10 मिनट में पूरी तरह से चाय पीता हूँ। और ये भी एक उत्तम माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। अभी इसको हम प्याली में डालते हैं, इस चाय को। अभी आप उसका देख सकते हो कि कैसे चाय प्याली से आती है। और अभी इसको महसूस कीजिए, जो कप है और प्याली है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और ये जो कप है अभी कैसे ज़मीन पे जा रहा है, और ये अभी इसका स्पर्श महसूस कीजिए। ये जो प्लेट है वो आपके ओठ को लग रही है, ओठ के बीच में जगह हो रही है ऐसे। क्या अद्भुत फीलिंग आ रही है वाकई में। अगर आप इस तरह से पियोगे आपको लगता होगा क्या सही में ये ऐसा हो रहा है, लेकिन जी हाँ, ये सही में हो रहा है। इसको महसूस कीजिए, ये जो हाथ है वो कैसे प्लेट को लग रहे हैं। मुंह के कौन से भाग में कोई फीलिंग आ रही है, कोई संवेदना हो रही है, उसको महसूस कीजिए। चाय पीने से कैसे हमको शांति मिलती है। कुछ लोग चाय नहीं पीते, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग नींबू शरबत पीते होंगे या कुछ भी। बस उसको महसूस कीजिए। और क्या सोचोगे चाय के साथ, अगर आप भविष्य के बारे में सोचोगे, अगर आप भूतकाल की कोई बात याद करोगे तो उससे क्या लाभ होगा। चाय तो आप आनंद के लिए पीते हो, फ्रेश होने के लिए पीते हो, आपको कोई थकान हुई हो उसे मिटाने के लिए पीते हो। बस इसको जारी रखिए, आराम से पीते रहिए। थोड़ी गर्म चाय है, थोड़ी आप फूंक मार रहे हो, बस उस पर गौर कीजिए। कुछ अलग मिल रहा है। पहले आपने चुस्की लगाई, उसके मुकाबले अभी जो चुस्की लगाई उसमें कुछ अलग आपको महसूस हो रहा है। कैसे ये जो चाय है धीरे धीरे कम हो रही है। क्या चाय पीते भी आपको कुछ अलग लग रहा है? क्या आपके अंदर ऐसा कुछ चेंज आ रहा है जिससे आपको फ्रेश फील हो रहा है, या ये सिर्फ आपकी कल्पना है कि चाय पीने से हमको आराम मिलता है? ये भी सोचिए। ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमको सोचने की ज़रूरत है ये जो चाय है, इसका कलर है, इसको भी हम देख पा रहे हैं, लाल कलर का कलर है। और ये अभी धीरे धीरे चाय ख़त्म हो रही है। अद्भुत है ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जागरूक रहकर जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में मन लगाइए और उसका आनंद पाइए। भूल जाइए क्या हो रहा है आजू बाजू, बस इस कार्य में, इस क्षण में आप मन लगाए रखिए। अभी ये चाय ख़त्म हो रही है, आखिरी चुस्की में मार रहा हूँ। क्या बात है, यही आपको करना है। आप भी जब चाय पियो तब चाय पियो, कॉफ़ी पियो, तब यही भावना से आपको महसूस करना है। जब आप कप हाथ में लेते हो क्या संवेदना होती है आपको, और फिर जब आप ये जो कप है आपके होंठ के नज़दीक लेके जाते हो, कैसे आपके होंठ खुलते हैं, कैसे आपकी जीभ बाहर आती है, कैसे ये जो चाय है आपकी जीभ को स्पर्श करती है, और कहाँ कहाँ उस लिक्विड का स्पर्श होता है, और आपको कभी उसका स्वाद चखते हो आप, वो फीलिंग आपको कभी आती है, और कैसे वो चाय है नीचे जाती है। ये सब आपको महसूस करना है। बस 8 से 10 मिनट, जब आपकी चाय ख़त्म हो, कोशिश करके 8 से 10 मिनट तक चाय पिए। कई लोगों को आदत होती है कि वो प्लेट में नहीं पीते, फिर भी 3 से 4 मिनट में पी जाते हैं। इस वक्त को थोड़ा बढ़ाइए, इसमें भी आपका मेडिटेशन हो जाएगा। सुबह को आप ब्रीदिंग मेडिटेशन करोगे, रात को करोगे, या दोपहर को जब वक्त मिलेगा। लेकिन आप जब ये 2 वक्त चाय पीते हो या 3 वक्त, तब भी आप एक प्रकार से मेडिटेशन ही कर रहे हो। मन के बारे में हमने चर्चा की, ब्रीदिंग के बारे में कुछ सोचा। एक और चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, वो है फीलिंग। कौन सी फीलिंग? डर की फीलिंग। डर के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सबसे जो ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है आज के ज़माने में वो है डर।
लोगों को किसी न किसी चीज़ का आजकल डर होने लगा है। पहले ये डर इतना नहीं था। डर तो वैसे सबसे जो शक्तिशाली इंसान है, सबसे धनवान इंसान है, उसको भी डर होता है, और एक छोटी सी चींटी है उसको भी डर होता है। डर और उम्मीद, ये सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ मिलती है, उसके ये दो कारण हैं। उसकी वजह से ही सब दिक्कतें आती है। कब ये डर ख़त्म हो जाता है? एक अवस्था आती है जब ये डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। कब? जब हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, जब इंसान के पास सब चीज़ें चली जाती हैं, उसके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तब उसको सही में अपने अंदर जो एक प्रकार का फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी है, उसकी कल्पना होती है, उसकी अनुभूति होती है। तब ये डर जो है वो चला जाता है। हम असुरक्षा महसूस करते हैं। इस क्षण में कई बार हमें असुरक्षा होती है। हम सोचते हैं कि ये क्षण हम उसके साथ कितनी सारी चैलेंजेस, कितने सारे संघर्ष लेके आएगा। ये जो जगह है वो भी कितनी, ये समय है, ये जगह है, वो भी कुछ भी कर सकती है। कुछ वक्त के बाद हमारे साथ क्या हो जाए ये हमें पता नहीं चलता। क्या पता एक फ़ोन कॉल आ जाए, उससे हम घबरा जाए, कोई ऐसा न्यूज़ आ जाए जिससे हम वाकई में चौंक जाए। ये सब डर है, अलग अलग फीलिंग्स डर की है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने मन को इस क्षण में लेके आते हैं, हम उसको समझाते हैं कि ये स्थिति है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। ये जब फीलिंग हमारे अंदर आती है तो फिर हमारा डर कम होने लगता है। आजकल हमको सिखाया जाता है क्या कि कैसे डर से बचा जाए। अगर डर आए तो आप ये कर लीजिए तो आपका डर कम हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप अच्छी किताब पढ़ लीजिए, अच्छी पिक्चर देख लीजिए, आपको जो लोग पसंद है उनके साथ समय बिताइए, तो आपका जो डर है वो कम हो जाएगा। कई लोगों को स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कोई नकारात्मक विचार आते हैं तो उनको दवाई भी दी जाती है कि आप ये दवाई ले लोगे तो आपका डर कुछ वक्त के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं सिखाया जाता कि डर की आंखों में देखो, डर का सामना करोगे। जैसा जैसा आप डर का सामना करोगे, डर को समझोगे, उसको करीब से देखोगे, तो वाकई में डर जो है वो चला जाएगा। आपके अंदर से ही ऐसी फीलिंग आएगी कि अभी मेरे अंदर डर रहा नहीं है। उसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, कई उदाहरण दे सकता हूँ। एक इंसान था, उसको ऐसे ही इनकन्वीनियंस लग रही थी, उसे कुछ जीवन में खोट रहा है, कुछ कमी है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। उसको स्ट्रेस था, डिप्रेशन था। वो गुरु के पास गया। गुरु ने उसको समझाया कि अगर तू ये करेगा, मेडिटेशन कर, प्रेजेंट मोमेंट है उसको तो एक्सेप्ट कर, तो ही ये तेरा डर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। लेकिन ये जो इंसान था वो समझ नहीं पा रहा था। वो बहुत उसने कोशिश की लेकिन उसको कोई उसका समाधान नहीं मिलता है। आखिर में गुरु उसको बोलता है कि तू एक जंगल में चले जा, एक जंगल में एक छोटी सी गुफा बना, उसमें तू मेडिटेशन कर, तो ये जो तेरा डर है वो तेरा वाकई में चले जाएगा। वो जो इंसान था वो ये बात मान लेता है। वो जंगल में जाता है, एक कुटिया बनाता है और उसमें ध्यान करना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में अंधेरा होने लगता है। शाम का वक्त था तो वो 3 मोमबत्ती जला देता है। लेकिन जैसे अंधेरा और बढ़ने वाला होता है तब उसके सामने एक सांप आ जाता है, कोबरा आ जाता है। कोबरा उसके सामने ऐसे खड़ा होता है। वो इंसान घबरा जाता है। उसने 3 मोमबत्तियाँ जलाई थी। जैसे जैसे समय जाता है एक मोमबत्ती है वो बुझ जाती है और रात का समय धीरे धीरे बढ़ जाता है, अंधेरा होने लगता है। वो इंसान कांपने लगता है, उसे डर सताए जा रहा था। फिर दूसरी मोमबत्ती भी होती है, वो बुझ जाती है। अभी सिर्फ एक मोमबत्ती थी और सामने सांप था। उसे कुछ समझ नहीं पड़ती, वो कांपता है और वो सो नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो सोएगा तो कभी भी ये सांप है उसको डंक मार देगा, उसको काट देगा। तो पूरी रात वो जागता है और कुछ रात का वक्त बाकी था, तभी वो जो आखिरी मोमबत्ती थी वो भी बुझ जाती है। जब आखिरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है, क्या बचता है उसके पास? कुछ नहीं बचता। एक तो वो था, 3 चीज़ें थी, एक वो था, एक सांप था और तीसरा था उसका डर। और उसका डर है, उसके अंदर से एक फीलिंग आती है। कौन सी फीलिंग?
आज़ादी की फीलिंग, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम की फीलिंग, उसको अभी डर नहीं लगता। उसके अंदर ऐसी फीलिंग आई कि उसको पूरे विश्व के लिए, पूरे जो जानवर हैं उसके लिए, जो पक्षी है उसके लिए, उनके लिए उसके अंदर से करुणा पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है, उनकी सेवा करने का उसको उसको इच्छा होती है। कैसे हुआ ये? आप सोचोगे कि ऐसा क्या हुआ कि जब लाइट चली जाती है, अंधकार हो जाता है, तब उसके अंदर ये फीलिंग कैसे आती है? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, क्योंकि उसके पास अभी खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कभी भी ये जो सांप था उसको काट सकता था और उसकी मृत्यु हो जाती, और वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया था। और अभी अभी उसके अंदर प्रेम आ गया, करुणा आ गया, लोगों की सेवा करने की उसके अंदर एक भावना आ गई, और धीरे धीरे उजाला हो जाता है। और सांप वहीं का वहीं था। वो क्या करता है? सांप की ओर जाता है, सांप को नमन करता है, और कुछ ही वक्त में वापस वो इतना थक गया था कि सो जाता है। जब सुबह को वो उठता है तब देखता है वो सांप तो था ही नहीं, और वो सोचने लगता है कि क्या वाकई में ये मैं एक सपना देख रहा था कि ये सच्चाई थी। लेकिन उसे उस चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस सांप की वजह से उसको जीवन की सच्चाइयों के बारे में पता चल गया। उसको पता चला कि वो जो जीवन में उसकी जो विचारधाराएं थी, जो अपेक्षाएं थी, जो खुशी पाने की, जो पैसे कमाने की, जो समाज में इज्जत प्रतिष्ठा पाने की, वो सब कितनी गलत थी। और उसकी वजह से एक नए जीवन की उसकी शुरुआत हो जाती है। तो यही चीज़ हमें भी समझनी है। डर का हमको सामना करना है। डर से हमको, भागने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो माइंडफुलनेस की जो हमारी टेक्निक है, जो कंपल्सरीली, जो हम रेगुलरली जागरूक रहने का जो हम प्रयत्न करते हैं, हमारे ब्रेथ पे फोकस लाने का प्रयत्न करते हैं, उससे ये जो डर है उसको भी हम आंखें मिलाकर हम उसको देख सकते हैं, और धीरे 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 ये जो डर है वो भी गायब हो जाएगा, और हमारे अंदर प्रेम, करुणा, सेवा, ये जो सृष्टि में सब लोग हैं, सब जो जानवर हैं, ये पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, उनके लिए भी हमारे अंदर प्रेम और प्रेरणा और खुशी का भाव आने लगेगा। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे।